देखिए ट्रिक, यदि इस तरह से दिया रहे ए भागा बी और भागा सी और फिर से भाग दिया रहे डी, तो इसको किस तरह से हल करेंगे? तो इसको हल करने का तरीका है, ए जो शुरू में है उसको ऊपर रखिए और बाकी सबको नीचे लिखते हुए गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे बी गुने सी और गुने डी, और जो हल करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, इस तरीके का भाग रहेगा तो इस ट्रिक पे हल हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रिक काम करता है। मान लिया जाए कोई संख्या ले लिए 9 8 2 8 और इसको भाग कर दिए 12 भाग 13। तो इस और फिर एक और ले लीजिए संख्या भाग 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो देखेंगे क्या आएगा। 9 8 2 8 को ऊपर रखिए और जो शेष संख्या बचा उसको नीचे लिख दीजिए। तो हो जाएगा 12 गुने 13 और गुने 9। काट दीजिए, कट करके जो आंसर आएगा। तो देखिए 4 से दोनों कट रहा है, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12। 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौका 16, 2 बचा 4 पचे 20, 2 बचा 4 सत्ते 28। तो इसको काटेंगे तो इतना आएगा। अब जोड़िए 4 2 6 5 11 और 7 18। 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 कम 3 3 9 27। इसका कहानी खत्म। 9 से देखिए एकदम यहाँ देख रहे हैं कट रहा है, 9 9 81 और 9 एकम 90। काट दीजिए, 9 9 81 और 9 एकम 90। अब देखिए 13 सती 91, यानी कि आपका आंसर कट कुट के आ गया 7 और ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसा वाला गुना रहेगा तो इस ट्रिक पे हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वैसा वाला ट्रिक जो कि मिक्स्ड संख्या है, होल नंबर और कंपाउंड नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या पूर्णांक और होल नंबर भिन्न वाला मिला रहे तो किस तरह से हम लोग गुना करेंगे। तो देखते हैं उसका ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। स्टडी मटेरियल पे मैं इसका ट्रिक डाल दिया हूँ, आप वहाँ भी जा करके उस ट्रिक को पढ़ करके और फिर से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा ट्रिक, ये ट्रिक है, यदि कोई संख्या ए पूर्णांक b बटा c दिया रहे और उसको भाग करना रहे d से भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले जो पूर्णांक वाला संख्या है उसको कर देंगे भाग का मतलब नीचे भी लिखेंगे तो हो जाएगा। तो a बटा d और इसको गुना करेंगे, यानी अब पूर्णांक वाला जुटता है तो पहले जोड़ दिए a बटा d प्लस b, और c भागा में पहले से है तो c और d भी भागे में है, तो भाग वाला क्या होता था, गुना कर देते थे नीचे, तो इसको गुना कर दिए, यानी कि ये हुआ आपका आंसर a बटा d प्लस b बटा c गुने d। इस तरीके से ये ट्रिक काम करता है। तो इस पे देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक उदाहरण देखिए, मान लिया जाए एक संख्या ले लिए 5 2 6 5 पूर्णांक 1/3 और इसको भाग कर दिए 15 से, तो कितना आएगा। तो देखेंगे ये हो जाएगा 5 2 6 5 और भागा 15 और इसको जोड़ दीजिए, अरे हो जाएगा 1/3 और भाग में है 15 तो 15 नीचे जाके गुना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे होता है। 1/3 है और भाग है 15, तो कुछ नहीं नीचे तो ऐसे होता है, तो भिन्न के भाग में 1/3 और भाग उलट के गुना 1/15, तो इसी को हम लोग लिख दिए 1 गुने 3/15। इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, उतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए
तो इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा सोल्व करके वही आंसर होगा। तो 5 से काट दीजिए पहले, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 एकम 5 0, 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15, ये इतना कट के आया। 5 3 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, काट दीजिए। तो आपका आ गया 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3 है। तो यानी कि आपका आ गया नीचे 3 5 1 प्लस 1/15 या 45। ऐसा कहानी है तो सीधे पूर्णांक में लिख दीजिए और जो पूर्णांक में आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि इसको लिखिएगा 351 पूर्णांक 1/45। ऐसा जोड़ के भिन्न के जोड़ में शुरू में सीखे थे ना, जोड़ घटाव में, तो वही है कि ऐसा जोड़ में रहे तो इसको पूर्णांक में लिख दिए, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये था फ्रैक्शन वाला ट्रिक। एक ट्रिक और देख लीजिए, डिवीजन बाय फ्रैक्शन। यदि दोनों फ्रैक्शन में ही रहे तो किस तरह से हम लोग भाग करते हैं, देखेंगे अगला ट्रिक। अगला ट्रिक रहा आपके सामने डिवीजन बाय फ्रैक्शन। ये हुआ आपका a पूर्णांक b/c और भाग कर देंगे यदि p/q से, तो p/q से भाग कर दिए तो सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से होगा, a और भागा p/q तोड़ दिए हैं और उसके बाद प्लस लिखेंगे b/c और भागा p/q। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a है भाग उलट के गुना, तो a गुने q/p, q ऊपर और p आपका नीचे आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस b/c, और जो दायां तरफ रहता है उसी को बदलते हैं, गुना फिर से हो जाएगा q/p। तो इसका सोल्विंग यही होगा, क्योंकि ये तो संख्या नहीं है, ये तो ABCD है। तो इस तरह से ये ट्रिक काम करेगा। ट्रिक का यही नियम ही होता है। तो देखिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल इस पे ले लीजिए, कोई संख्या ले लिए 6340, 6340 और इस पूर्णांक 16/45, यानी 6340 पूर्णांक 16/45 और भाग कर दिए इसको 4/9 से, तो क्या आएगा, यानी कि कितना आएगा। तो इसको करेंगे 6340 और भाग ऐसे कर दीजिए 4/9, तो भाग उलट के गुना होता है, तो यहीं पे कर दीजिए 9/4 और प्लस कर दीजिए 16/45, भाग उलट के गुना 9/4 उलट दिए, जो एक स्टेप यहाँ भागे थे ना उसको एक ही टाइम में कर दिए हैं। तो देखिए 4 से ये कट जाएगा क्योंकि 4 दूनी 40, और ये 4 चौके 16 तो पहले ही कट रहा है, और 9 पचे 45, दूसरा से पेन से लिख देते हैं साफ दिखाई देगा। ये हुआ 4 चौके 16 और ये 9 पचे 45। अब देखिए इसको काटिए, 4 एकम 4, 2 बचा, तो 4 पचे 20 और ये 3 हुआ, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32 और 2 34, 4 पचे 20, यानी कि आपका ये कट के आ गया 1585। और इसको गुना कर दीजिए तो 9 पचे 45 के 5 शेष 4 हो गया, और 9 8 72, 4 76, तो शेष आपका 7 हो गया। 9 पचे 45 और 7 आपका हो गया 52, शेष 5 हो गया, और 9 इकाई 9 5 14, यानी कि आ गया 14 2 6 5 और प्लस इधर आ गया 4/5, यानी कि आपका आंसर आ गया 14,265 पूर्णांक 4/5। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे डिवीजन का काम खत्म हुआ। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव वाले भाग। डिवीजन दशमलव वाला भाग रहे तो किस तरह से हम लोग भाग देंगे, कुछ नहीं करना है, उदाहरण लेते हैं और बताते चलते हैं कि क्या होता है। देखिए
दशमलव का भाग अब देखेंगे। ये रहा दशमलव का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ डिसमल, DIVISION, डिवीजन ऑफ डेसिमल। देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ले लिए संख्या आपका 1.128 गुना 22.5 गुना 0.72 गुना 0.035 ये कर दिए और इसको भाग करना है 0.25 गुना 6.4 गुना 0.45। तो इसको भाग कर रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिए, माइंड मेकअप करना है, सिर्फ जैसे है ये सिर्फ वैसा ही लिख दीजिए। पॉइंट को माइंड से हटा दीजिए, ये दिमाग से हटा दीजिए कि कहीं पे पॉइंट है, पॉइंट को गोली मार दीजिए, खत्म हो जाएगा वो, उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि कहीं पे पॉइंट है। तो लिखेंगे 128 गुना 225 गुना 72 और गुना 35, यही ना है। पॉइंट हटा दिए तो 128, 225, 72 और 35 और बटा लिख दीजिए 25 गुने 64 और गुने 45। इसको सोल्व कर दीजिए, आराम से सोल्व हो जाएगा। काटिए 64 दूनी देख लीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 64 दूनी 128 कट गया। अब देखिए 5 से काटिए इसको, 5 9 45 और 5 7 35, ये कहानी खत्म हुआ। अब देखिए 9 8 72, ये हो गया। और इसको काटिए 25 9 225, यानी नीचे वाला टोटल कट गया और ऊपर वाला भी कट गया। तो आया कितना, 2 गुने 9 गुने 8 और गुना 7, इसको गुना कर दीजिए। तो 8 दूनी 16, 16 सती बरी होतल से 112 और गुना 9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, शेष 9 1 10, यानी कि आपका आ गया 1008। अब 1008 आया। इतना करने के बाद अब दशमलव पे ध्यान देंगे तो देखते हैं यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ एक 3 अंक, 3 2 5 और 5 3 8 अंक के बाद दशमलव है। ऊपर में अंश में दशमलव जो है कि 8 अंक पर है और हर में देखेंगे दशमलव कितने अंक पर है, 2 1 3 और 2 5 अंक पे है। तो कर दीजिए घटाओ, 8 माइनस 5, तो बचा कितना, 3 बच गया। तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2 3, यानी कि पीछे से गिनेंगे तो आपका दशमलव पड़ेगा 1.008। ये आपका हो गया आंसर। यही है इसका ट्रिक कि किस तरह से हम लोग गुना करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम दशमलव वाला भाग कर सकते हैं। और ऐसा सिंप्लीफिकेशन में एग्जाम में दे करके फंसा देता है, देखने में आसान लगता है लेकिन 99% जो है कि स्टूडेंट इसको छोड़ कर आते हैं। यदि इस ट्रिक को आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे सोल्व करके आएंगे, वो भी आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल यानी कि प्रश्न संख्या 2 के तरफ। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा,
प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, ये है 6.3 गुने 1.35 गुना 10.2 गुना 0.12 और 5 और इसको डिवाइड कर दिए 0.0042 गुने 0.00075 फिर गुना किए 0.0085 0042 ठीक है, 00075 0085 ठीक। और ऊपर है 6.3 गुने 1.35 गुने 10.2 गुने 0.125 एकदम सही है। इस प्रश्न को हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। फिर से माइंड से हटा देना कि कहीं पॉइंट है और जो शेष संख्या बचा हुआ है पॉइंट के छोड़ करके उसको लिखिए। तो यहाँ पे होगा 63 गुने 135 गुने 102 और गुना 125 और भाग कर दीजिए, ये आपका आ गया 42 और गुने 75 और गुना हो गया आपका 85, गुना कर दीजिए। तो 7 से देखिए कट रहा है, 7 छके 42 और 7 नमा 63 और यहाँ देख लीजिए 25 तिया 75 अब 25 पचे 25 से ये हो गया कहानी खत्म। 6 से देखिए इसको काट दीजिए, 6 एक कम 6 6 सते 42 17 टाइम में कट गया और 17 एक कम 17 17 पचे 85 ये भी कट गया और ये 5 से ये 5 खत्म हो गया। अब बचा ये संख्या है तो देखिए 3 तिहाई 9 ये भी उड़ गया तो बचा सिर्फ एक ही है 135 और गुने 3, तो इसको गुना कर दीजिए तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, 3 तिया 9 1 10 और 3 एकम 3 1 4 यानी कि आपका आ गया 405, ये आया इसको काट करके। अब देखिए दशमलव के बारे में सोचेंगे तो देखेंगे कि अंश में जो आपका दशमलव है, अंश में इसको संख्या गिनेंगे एक अंक के बाद, तो 1 2 3 3 1 4 4 और 3 7 अंक के बाद दशमलव है। अब देखिए नीचे में हर में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 4 3 7 2 9 9 और 2 11 2 13 अंक पे दशमलव है। तो 7 में से 13 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो बच गया 6, तो 6 नीचे में बच रहा है। तो आप जान रहे हैं कि यदि कोई संख्या है, मान लिया जाए 2 या 3 और इसके लिखेंगे 0.12, तो इसका मतलब है कि पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ऐसे लिखते हैं ना। और जब दोनों ऐसे रहे 3/12/100 यानी कि इसका मतलब हुआ 3 भागा 12/100, तो क्या होगा, भाग उलट के गुना होता है 3 गुने 100/12 यानी निचला वाला दशमलव क्या हो रहा है, ऊपर जाके गुना हो रहा है। ये नीचे वाला जो दशमलव है इसको काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर 4 0, 2 और 2 4, तो ये उलट के गुना होगा यानी कि 4 वाला 0 इधर लिखाएगा। तो वही घटा दिए तो 13 में से 7 गया तो 6 यानी कि 6 0 इस पे पड़ेगा, तो 6 0 डाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 में से ऊपर में अगर रहता ज़्यादा नीचे वाला तो घट करके गिन के लिख देते, लेकिन नीचे ज़्यादा हो रहा है तो इस पे 0 बैठेगा। कितना 0 बैठेगा, 6 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आ चुका है।